बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 दिसंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत के लिए 3 बुरी खबरें हैं। भारतीय फौजियों पर उनके अपने ही ड्रोन जो हैं वो गिरे हैं। भारत पर भारत के ही ड्रोन्स ने क़यामत ढाई है। कई फौजी निशाना बने हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत की मिलिट्री सैटेलाइट जो कि भारत लॉन्च करना चाहता था, उसके साथ भी मुबैना तौर पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। सानिहा कह लें तो ज़्यादा रेलेवेंट लफ्ज़ होगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो फतह-1 रॉकेट भारत पर चलाए, और अब तो आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उसके साथ रॉकेट फोर्स जो है वो भी अपनी लॉन्च कर चुका है। तो भारत ने फतह-1 की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक अपना अल्टरनेट जो तैयार किया और उसका जो टेस्ट किया, उसमें भी भारत को हजीमत उठाना पड़ी है। एक ही दिन में 3 बड़े धचके। और ये जो सैटेलाइट का फेलियर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिएगा कि जो हमारे फाइटर जेट्स की जंग हुई भारत के साथ, उसमें सैटेलाइट्स ने और जो हमारी साइबर कमांड है उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पाकिस्तान ने जो इंटीग्रेट किया हुआ था सैटेलाइट डाटा को, रियल टाइम जो हमारे फाइटर जेट्स जो फजा में थे उनकी पीछे बैक एंड पे अवॉक सिस्टम और एक पूरी किल चेन थी, उसमें इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। तो इस हवाले से भी ये भारत के लिए एक बड़ी नाकामी है। 3 बड़ी अपडेट्स हैं, ये सारी रखते हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि भारत के और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स हमारे चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। ये असर ज़ायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे ये दरखास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि भारत ने जो अपनी सबसे बड़ी त्रिशूल एक्सरसाइजेज की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, जिस दौरान पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे था। अभी पिछले 1-1.5-2 महीने पहले की बात है, और पाकिस्तान को अंदाजा था कि भाई भारत कोई एडवेंचर कर सकता है। नेवल साइड पे जो इनकी बढ़कें थी, फिर पाकिस्तान नेवी ने जो तैयारियां की, जो नेवल चीफ सर क्रीक एरिया गए, ये सब कुछ हम विटनेस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहां पर सबसे अहम चीज ये है कि उस दौरान भी भारत के कुछ मिसाइल्स जो है वो भारत के ही अपने शहरों के ऊपर गिर गए। भारत के कुछ ट्रेनर फाइटर जेट्स जो है वो गिरकर तबाह हुए, एक ही दिन में 3 मुबैना तौर पर। फिर इसके साथ भारत के जो ड्रोन्स हैं उनकी भी, और इवन भारत के जो सिविलियन एयरक्राफ्ट, बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उन पर जीपीएस स्पूफिंग, ये सब कुछ होता रहा, और एक मेस जो है वो क्रिएट हो गया। और इंडिया से खुद ही कोई ऐसा उन्होंने रायता बनाया जो कि ऐसा फैला कि इंडिया से फिर वो संभाला नहीं जा रहा था, क्योंकि इंडिया को जल्दी है। इंडिया पाकिस्तान के लेवल को मैच करना चाह रहा है। हमने बड़ा अरसा तैयारी की है, और मसला ये है कि इंडिया को अगर 6 महीने तैयारी का मौका मिला तो हम भी तो कुछ कर ही रहे होंगे। हम तो और आगे निकल गए। हम खरगोश की तरह सोए नहीं कि हम रेस में आगे, कछुआ स्लो स्लो आ रहा है पीछे तो सो जाते हैं। हमने ऐसा तो किया नहीं। तो भारत को अब असल टेंशन ये है, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी ये लगता है कि भारत को अगर यकीन हो ना कि 50% भी कि भारत जो है वो पाकिस्तान पर कोई बर्तरी हासिल कर लेगा, एक और जंग कर लेते हैं, भारत ये जुआ खेल जाएगा। लेकिन वो ये जुआ अब इसलिए नहीं खेल पा रहा क्योंकि उसे पता है कि भाई फेंटा बहुत लगना है। वो तैयारियां कर रहा है, और बिल्कुल कर रहा है, और हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठना। अब नाज़रीन इकराम, एक यूपी के अंदर एक एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें इंडियन ड्रोन्स जो है, इंडियन आर्मी के ड्रोन्स, रिपोर्टेडली एज पर द टैक्टिकल ट्रिब्यून, इंडियन आर्मी के ड्रोन्स जो है वो उनका कोई फेलियर हुआ, और एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ जंगी मशकों के दौरान यूपी के अंदर। और यहां पर बताया जा रहा है कि भारत के 4 फौजी जो है वो सिर्फ इंजर्ड नहीं हुए बल्कि क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। यानी भारत के अपने ही फौजी, भारत के ही ड्रोन्स, जंगी मशकें, पाकिस्तान के खिलाफ ही ये ड्रोन इस्तेमाल करने थे, और इन्होंने कहां पे चलाने हैं? अब ये जो ड्रोन्स पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने चलाने थे, ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस कुछ ऐसा हुआ, और ये अपनी लिमिट्स को भी पुश कर रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी है, इस तरह के हादसात उसी वक्त होते हैं, इवन फाइटर जेट्स और बाकी, और ये सब कुछ जीपीएस स्पूफिंग और ये सारी चीजें जो पिछले दिनों भी हुई, ये अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। जब आप लिमिट्स को पुश करते हैं फिर हादसे का चांस बढ़ता है ना। और ये सब कुछ जो भारत के लिए है, ये आलमी सतह पर दुनिया देख रही है कि दुबई एयर शो में तेजस गिर गया, अभी जो कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इंडिया की जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि खला में सैटेलाइट्स भेजने और दीगर चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। दूसरी खबर पे हम आ चुके हैं। इंडिया की इसरो जो है उसने एक मिलिट्री सैटेलाइट जो है टैक्टिकल ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक लॉन्च करनी थी, और इसका जो लॉन्च है वो फेल हुआ। जो रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया था वो श्रीलंका के कोस्टल एरिया के करीब ही क्रैश कर गया।
तो इंडिया सैटेलाइट्स जो हैं मिलिट्री पर्पसेस के लिए अपनी जो सैटेलाइट भारत लॉन्च करने जा रहा था उसे भी एक धचका लगा है, उसके लिए भी एक इन्हें हजीमत उठानी पड़ी है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त भारत जो है वो लगातार खबरें तो चला रहा है और बड़ी चीज़ें कि जी हैवीएस्ट एवर सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में डाल दी गई है और स्पेस बेस्ड मोबाइल कनेक्टिविटी और दीगर चीज़ें, और अब जो है वो अपना लॉन्च पैड तीसरा इसरो जो है उसने लॉन्च कर दिया। लेकिन इत्तलात यही है कि भारत की जो मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली एज पर सोशल मीडिया रिपोर्ट्स भारत की जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसका लॉन्च फेल हुआ है और श्रीलंका के कोस्ट के करीब ही ये सैटेलाइट जो है ये गिरी है, गिरकर तबाह हो गई है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, इंडिया ने एक मिसाइल जो है नाज़रीन किराम उसका तजुर्बा किया। अब नाज़रीन किराम इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान ने जो फतह 1, फतह 2 और पाकिस्तान के फतह 3 और फतह 4 तक मिसाइल्स हैं, इंडिया के पास ये जो टेक्नोलॉजी है जिसे आप GMLRS गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है। और पाकिस्तान का जो फतह 1 है जिसकी रेंज है 140 किलोमीटर्स, बेसिकली इंडिया जो है वो इसे मैच करना चाहता है। इंडिया का ये टारगेट है और ये उनका हक भी है कि भाई वो ये करे और इंडिया जो है इसके अंदर जो मर्जी कर ले, जिस तरह की चीज़ें मर्जी कर ले, इंडिया की तैयारी तो उसने करनी है। अब इसमें जो अहम तरीन चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इंडिया ने पिनाका MK3 के नाम से ITR चंडीपुर में एक तजुर्बा किया और इंडिया का ये क्लेम है कि भाई इंडिया ने फाइनली GMLRS सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर लिया है और पाकिस्तान के फतह 1 GMLRS जो है 140 किलोमीटर वाला उसको ये मैच कर रहे हैं और ये कहते हैं कि भाई इसकी रेंज जो हमने तजुर्बा किया है इसकी 120 किलोमीटर है। ये कहते हैं कि इसमें बेसिकली दो टेक्नोलॉजीज हैं जो इंडिया कहता है और उसका क्लेम है कि हमने हासिल कर ली है, आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है इनके थ्रू इंडिया ने ये डेवलप किया है। लेकिन जो अहम चीज़ है नाज़रीन इकराम के इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसने इसका इम्पैक्ट, आप जब इस तरह से तजुर्बा करते हैं रॉकेट्स का या अपने मिसाइल्स का, तो जब आप ये करते हैं तो उस वक्त आप इम्पैक्ट भी दिखाते हैं कि भाई ये देखो इम्पैक्ट हुआ। पाकिस्तान जब जब कामयाब तजुर्बे करता है वीडियो जारी करनी पड़ती है, लेकिन इंडिया जो है उसकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसका इम्पैक्ट जो है वो शो नहीं किया। अब सोर्सेज ये बताते हैं कि रॉकेट जो है इट कुडंट हिट द टारगेट और किस वजह से, इस हवाले से बताया जाता है कि सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो होता है CEM, उसकी वजह से हायर CEP जो है सर्कुलर एरर प्रोबेबल जो था बेसिकली उसकी वजह से ये अपने टारगेट को हिट नहीं कर सका। हमारा सवाल ये है कि अगर ये तजुर्बे के अंदर अपने टारगेट को सही तरीके से हिट नहीं कर सका तो ये असल जंग के अंदर, असल मैदान जंग में ये क्या करेगा। तो 3 खबरें भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, ये तीनों खबरें जो हैं ये कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है। पाकिस्तान भी अपने तजुर्बे कर रहा है आपको पता है और बड़े बड़े तजुर्बे हो रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट तक ने कहा कि हम न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल तक पाकिस्तान चला गया और अभी ये इस रॉकेट को फतह 1 को मैच कर रहे हैं। हमने तो फतह 4 ग्राउंड हगिंग टेरन हगिंग वाला जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम ले आए हैं। तो हम भी इस वक्त अपनी आगे से आगे बढ़ रहे हैं जबकि भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।